चलो 24th है बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल अपने को 2 blocks of masses 2.9 kilogram and 1.9 kilogram. They are suspended from a rigid support by 2 inextensible wires, each of length 1 meter as shown in figure. ठीक है, यानी फिगर अपने को गिवन है. Upper wire has negligible mass and the lower wire has uniform mass of 0.2 kilogram per meter. The whole system of blocks, wire and support, they have an upward acceleration of 0.2 meter per second square. Acceleration due to gravity, the value 9.8 meter per second square. Calculate the tension at the midpoint of the lower wire and midpoint of the upper wire. चलो ये फिगर तो चलते हैं अपन लेके. फिगर जो ने अपने क्वेश्चन पे अपन की क्या हैगा न्यूमेरिकल 24 का और उन्हें अपन डिफाइन किया कि ਤੁਸੀਂ ਐਸ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਸ ਰਿਜਿਡ ਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਦੋ ਬਲੌਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੈਂਗ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਬਲੌਕ ਇਹਨਾਂ ਹੈਂਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਬਲੌਕ ਇਹਨਾਂ ਹੈਂਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਉਹ ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਬਲੌਕ ਹੈਂਗ ਹੈਗੇ ਆ. ਠੀਕ ਹੈ, और उन्हें क्वेश्चन को तो अपन डिफाइन है किया कि इस ए पॉइंट पे जेड़ा लोअर वायर दा मिड पॉइंट है ते आ बी पॉइंट ते जेड़ा अपर वायर दा मिड पॉइंट है, इन्हां दोनों पॉइंट्स ते टेंशन डिफाइन करनी है स्प्रिंग दे अंदर. इस थां ते टी ए कितना आएगा ते इस थां ते टी बी दी वैल्यू कितनी आएगी. मासेस जेड़े अपने को गिवन है, मासेस अपने को गिवन है क्वेश्चन के अंदर 2.9 ते 1.9. ठीक है, अपर वाला जेड़ा मास है आ ब्लॉक ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਮਾਸ ਹੁੰਦਾ 1.9 किलोग्राम, लोअर वाला ब्लॉक जेड़ा ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2.9 किलोग्राम. ਇਹ ਕਿਹਾ ਨਾ, और उस तो बाद ਉਹਨੇ क्वेश्चन ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ अपने माइक म्यूट करो सारे ने. क्वेश्चन जो ने किया सी अपर वायर हैज नेग्लिजिबल मास, आ वायर मासलेस हैगी है और लोअर वायर दा मास गिवन. ठीक है, और आ जेड़ा मेरे को वायर दी लेंथ गिवन होएगी ਇਹਦੇ अक्रॉस ने अपन क्वेश्चन की किया वा कि जेड़ा इस वायर दे पोर्शन दा मास हैगा वो 0.2 किलोग्राम पर मीटर आ. ठीक है, यानी जे आ पोर्शन मेरा वायर दा 1 मीटर लॉन्ग आ ते ਇਹਦਾ मास जेड़ा ਉਹਨੇ डिफाइन ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਪੁੱਤ ਲਿਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਤੇ बेसिकली ਇਹ मास लीनियर मास डेंसिटी बनेगी. मास बाय लेंथ की वैल्यू आ 0.2 किलोग्राम पर मीटर. क्या वेरिएबल समझ आया? यस सर. बेसिकली m by l आ तो बेशक ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ इन शॉर्ट m डैश कह के चली चलो. ठीक है, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ m डैश ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਪਏ which is the mass by length, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 0.2 किलोग्राम पर मीटर के बनना. ठीक है, यानी आ वायर ਦਾ मास ਆ मीन ਇਹਦਾ ਵੀ weight बनेगा. ठीक है, आ वायर मेरी मासलेस हैगी ते उन्हें इस मोमेंट ते ये क्या पूरे दा पूरा सिस्टम जेड़ा हैगा ये पूरे दा पूरा एज सच ऑन द होल पूरा ही सिस्टम जेड़ा वा ये अपवर्ड एक्सेलरेट करदा है और ਇਹਦੀ अपवर्ड एक्सेलरेशन गिवन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. इतनी एक्सेलरेशन दा मेरे को सारा ही होल सिस्टम अपवर्ड मूव करदा है ते उन्हें अपने पूछा कि भी ए पॉइंट ते टेंशन कितनी ते बी पॉइंट ते टेंशन कितनी. केड़े बिना सॉल्व करिए जी, बोलोगे जाना पहलो. वायर दो सर लिफ्ट वाला केस लेके आ भी वायर 1 मीटर लॉन्ग है ते आ भी वायर दा पोर्शन 1 मीटर लॉन्ग. हां जी, जे अपन टी ए कैलकुलेट करना है केड़ा फार्मूला सोचिए बेटा. सर d equals to m into g plus a वाला लिफ्ट वाला p equal to m into g plus a. बिल्कुल ठीक है पुत्र. मास कितना लवांगे जे मैं टी ए सर टी बी ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ. टी ए बोलो कितना लवांगे 2.9 m into g plus a. फार्मूला ये हो गया m ਤੁਹਾਡਾ 2.9 ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 2.9 ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ सर 3.1 आऊगा सर. 3.1 आएगा बिल्कुल. ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 3.1 नहीं आना ਤੇ 2.9 नहीं आना ਹੋਰ कुछ आना वो भी बोलो. नहीं सर 3 आऊगा. ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 3 आना. ठीक है, 2.9 नहीं 3.1 नहीं 3 आना. ठीक है, वो और कोई बोलो या इसको अलावा किसी को लगता कुछ तो वो बोलो.
यस सर 3 सर आएगा। m dash m च माइनस करांगे या प्लस करांगे? सुनो गल ध्यान नाल, जिन्होंने 2.9 या 3.1 कंसीडर किया वो तो गलत हो जाना। अपने क्वेश्चन जो Sir? पूरे दी पूरी दोनों एंड दे विच जेडी वायर ए 1 मीटर लॉन्ग आ ते मेरी 1 मीटर वायर मास 0.2 किलोग्राम आ। सानू ने मिड पॉइंट ते गल कीती आ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਮਾਸ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਇੰਨੀ ਵਾਇਰ ਦਾ ਮਾਸ ਆਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ AC ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਨੇ। ਇੱਕ AC ਪੋਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਸ ਆਏਗਾ और दूजा जिहड़ा आ ब्लॉक दा मास मेरे को कितना जी थल्ले नु वेट लगाएगा, यानी W1 वेले जे W1 मैं कंसीडर करा ते ओदे अंदर मास मेरे को 2.9 प्लस मेरे को जिहड़ा इन्ने पोर्शन दा मास ते इन्ने पोर्शन दा मास मेरे को कितना इहदा हाफ आएगा, क्योंकि 1 मीटर लॉन्ग वायर दा 0.2 किलोग्राम ते मिड पॉइंट तो हाफ लेंथ रहेगी ते मास भी इहदा हाफ ले लांगे। यानी पर आ पोजीशन आप जे ए लेके चलिए आ चीज ने इदा लिख देना इथे छाड़ दिया। ठीक है, अब इथे डिफाइन करिए हियर m अपने को जेड़ा होएगा ये बन जाना 2.9 प्लस 0.1, यानी m की वैल्यू साडे को 3 किलोग्राम है। क्या आ चीज क्लियर है? यस therefore जे a कैलकुलेट करिए 3 g दी वैल्यू ने 9.8 कही है वो राउंड ऑफ करा देना उन्हें। ठीक है जी, a दी वैल्यू 0.2 है, यानी आ सॉल्व कर लो तो 10 into 3 30 न्यूटन टेंशन आएगी एट पॉइंट ए। क्या क्लियर है? Yes, sir. सिमिलरली बी पॉइंट पे आ जाओ तो जे हुन ਆਪਾਂ टेंशन एट बी ਕੱਢਣੀ ਆ, ठीक है, बी पॉइंट ਤੇ टेंशन कैलकुलेट करनी है। ਕੀ ਲਗਾਈਏ ਜੀ ਫਾਰਮੂਲਾ M into G plus A. m into g plus a। ਹੁਣ G मास plus A 5 kg. हां जी 5 kg. 5 हो गया, बिल्कुल 5 हो गया। 2.9 आ गया, अब पूरी वायर आ गई, पूरी वायर का 0.2 आ गया, यानी 3.1 क्या बन गया 2.9 प्लस 0.2। ऊपर वाले ब्लॉक का मास 1.9 आ गया, ये मतलब अपने को 5 बन गया। आ वायर का पोर्शन मासलेस ही है। क्या इन्हीं का सारे क्लियर है? Yes, sir. यानी इथे ਆਪਾਂ ਜੇ m डिफाइन करिए ते m ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 2.9 प्लस 0.2 प्लस 1.9, अल्टीमेटली m ਤੁਹਾਡਾ 5 किलोग्राम कंसीडर हो जाएगा। तो देयरफॉर टेंशन एट b कर दियो फिर 5 into 10 यानी 50 न्यूटन दी टेंशन होएगी। क्या आ क्लियर? यस कोई बच्चा जिन्हों नहीं समझ लगी होवे तो एक बार जरूर बोलो बच्चे। किसी ने कोई वेरिएबल समझन च डाउट आया होवे तो एक बार जरूर बोलो, चुप ना रहा करो, गूंगे ना बन के पढ़ियो। जे कोई डाउट हैगा सर हां जी सर टीए ਵਿੱਚ ਲੀਨੀਅਰ ਮਾਸ ਡੈਂਸਿਟੀ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਐਡ ਕੀਤੀ, टीए ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨੀਅਰ ਮਾਸ ਡੈਂਸਿਟੀ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਐਡ ਕੀਤੀ। नहीं मैं समझा की कर रहा। ਸਰ टीए ਵਿੱਚ हाँ ਮਾਸ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ हाँ 2.9 kg, हाँ ਫਿਰ ਆਪਾਂ 0.1 ਲੀਨੀਅਰ ਮਾਸ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕਿਉਂ ਐਡ ਕੀਤੀ? नहीं उन्हें आ ए कहना पुत्र ए पॉइंट ते उन्हें क्या जी टेंशन कटो ते ए पॉइंट जेडी अपर वायर दा मिड पॉइंट आ ते एदा मतलब आ जेडी पूरे दी पूरी वायर आ ए 0.2 किलोग्राम दी आ, ये 0.2 किलोग्राम दी मेरी पूरी वायर आ, क्योंकि उन्हें आ क्या आ वायर दा मास आ, ऊपर वाली वायर मासलेस आ। एदा मतलब जे पूरी वायर दा मास 0.2 किलोग्राम आ 1 मीटर वायर दा है ना, और अपनी वायर एक आ दोनों ब्लॉक दे विच कब्बे 1 मीटर ही आ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ 0.5 ਮੀਟਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਵਾਇਰ ਦਾ ਹਾਫ ਪੋਰਸ਼ਨ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਮਾਸ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ weight ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਯੈਸ ਸਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ A ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਭਾਰ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ A ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਖਿੱਚ ਪੈਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਣਨੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਮਾਸ ਆ? ਇੱਕ ਤੇ ਬਲੌਕ ਦਾ ਮਾਸ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਇਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਮਾਸ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਤਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। यस सर। इसलिए अपने को मास कितना बन गया 2.9 ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬਲੌਕ ਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਵਾਇਰ ਹਾਫ ਲਿੱਤੀ ਆ, ਇਸ ਲਈ 0.1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਉਹਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਪਣਾ ਟੋਟਲ ਮਾਸ 3 ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ b ਤੇ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਬਲੌਕ ਦਾ, ਇੱਕ ਆ ਬਲੌਕ ਦਾ, ਇੱਕ ਆ ਪੂਰੀ ਵਾਇਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਬਲੌਕ ਹੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਮਾਸ ਹੈਗਾ ਵਾ।
ठीक है ਤੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਵਾਇਰ ਦਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਸਲੈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ 1 2 ਤੇ 3 ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਟੋਟਲ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਜੀ ਉਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕੰਸੀਡਰ ਹੋਇਆ ਕਲੀਅਰ ਹੈ Yes, sir. ਚਲ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤੇ ਬੋਲੋ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ is it clear to all Yes, sir. चल नेक्स्ट हैगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 25th न्यूमेरिकल स्टेटमेंट एक बारी पढ़ो सौखा क्वेश्चन है पूछना वा मैं स्टेटमेंट पढ़ लो जी एक बारी हो गया सर हो जाना जी बिल्कुल सौखा जिहा क्वेश्चन है उदा किते लास्ट च पै गया वै क्वेश्चन ये सीगा 25th जेड़ा स्कूटरिस्ट मूविंग with a speed of 36 km per hour see a child standing in the middle of the road he apply a brake and bring the scooter to rest in 5 seconds बिल्कुल सौखा जिहा क्वेश्चन है बेटा initial speed u given a 36 km per hour और मीटर पर सेकंड च चेंज कर लांगे फाइनल स्पीड होने क्या जी स्कूटर रेस्ट दी स्टेट च आ गया v 0 हो गया टाइम 5 सेकंड आ गया तीन वेरिएबल आ गए जी अपने ठीक है एक अपने को u गिवन है u की वैल्यू 36 into 5 by 18 केवल 10 मीटर पर सेकंड आ गई फाइनल वेलोसिटी 0 आ गई टाइम इंटरवल 5 सेकंड आ गया ठीक है जे आ तीन चीजां मेरे कोल हैगियां ते लोड पैन ते s भी निकल आना ते लोड पैन ते a भी आ जाना क्या इना क्लियर है यस सर ਹੁਣ ਉਹਨੇ क्वेश्चन ਜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ calculate the average retarding force on the ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ vehicle if mass of the vehicle and driver is 300 ਤੇ ਪੁੱਤ ਸਿੰਪਲੀ s ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਨੇ s ਕਿਹਾ ਪਰ retarding force ਕੱਢਣੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ retarding force ਵਾਸਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਲੱਗ ਗਿਆ F = ma और a ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ u v ਤੇ t ਹੈਗਾ ਤੇ a ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਾ ਦਿਓ m into v minus u by t आप फॉर्मूला लगा लो तो आंसर सीधा ही बन जाएगा क्लियर है ये जो कुछ नहीं औखा हैगा ठीक है ये उदे किते गलती ना पै गया शीट च हो जो यस सर चलो कैमरे करो ऑन जरा सारे जाने ठीक है मैं क्वेश्चन लिखान लगिया लिखो ते हुणी सॉल्व करूंगे कॉपी पकड़ लो तो शुरू करो लिखो जी a force of 50 न्यूटन कैमरा ऑन नहीं हुए कैमरे ऑन करो a force of 50 न्यूटन is inclined to the vertical a force of 50 न्यूटन a force of 50 न्यूटन is inclined to the vertical at an angle of 30 degree a force of 50 newton is inclined to the vertical at an angle of 30 degree full stop find the acceleration it produces in a body find the acceleration it produces in a body of mass 2 kilogram find the acceleration it produces in a body of mass 2 kilogram which moves in horizontal direction सारी स्टेटमेंट दोबारा बोल रहा सुनो a force of 50 newton is inclined to the vertical at an angle of 30 degree full stop find the acceleration it produces in a body of mass 2 kilogram which moves in horizontal direction लिख लिया जी Sir, force the magnitude 50 Newton. 5050 सर एक बारी रिपीट कर दो हाँ जरूर उन्हें क्या बोलते हैं a force of 50 न्यूटन
is inclined to the vertical at an angle of 30 degree. Find the acceleration it produces in a body of mass 2 kilogram which moves in horizontal direction. करो जल्दी सॉल्व. जी बच्चे 12.5. कितना आया? 12.5. 12.5. बिल्कुल ठीक है जी. जिन्होंने नहीं किया करो ट्राई, 2 मिनट लो पहलो. आंसर सोच के नहीं करना, बाकिया तो हो गया, तुसी खुद ट्राई करो. हाँ जी, अपनी ईमानदारी ना वो नाम बोलो जिसको को सॉल्व नहीं हो रहा, जिन्होंने स्टेटमेंट समझ नहीं आ रही. कैमरा पता नहीं क्यों नहीं ऑन कर रहे, मैं तो सारे क्या ऑन कर लो कैमरे. जेडे न्याणे को सॉल्व नहीं होया, जिन्होंने स्टेटमेंट वाइज समझ नहीं लग्या, वो जरूर बोलो. जे नहीं समझ लग्या ते सर मैनू नहीं लगा. रमन सर हो गया. सर मैनू नहीं लगा. ओके जी. क्वेश्चन दी स्टेटमेंट देखो बेटा, उन्हें की कही सी, उन्हें अपन क्या जी 50 न्यूटन दी फोर्स आ. ठीक है, एक बार जल्दी जल्दी दसन लग्या. उन्हें क्या फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इनक्लाइंड टू द वर्टिकल, यानी जेडी फोर्स आ तुसी 50 न्यूटन अप्लाई कीती आ और ओदा वर्टिकल दे नाल एंगल 30 डिग्री गिवन आ. ते उन्हें क्या जी उस ब्लॉक दे अंदर जेडी बॉडी दा मास 2 किलोग्राम आ, ओदी एक्सेलरेशन कैलकुलेट करो. ओदी एक्सेलरेशन कैलकुलेट करो इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. पुत जे नु फिगर वाइज चलिए ते ਆਪਾਂ ਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ कि जे मेरे को ऐसा चित्र एक हॉरिजॉन्टल सरफेस ते आ ब्लॉक पिया वा. ठीक है, इस ब्लॉक ते जेडी फोर्स अप्लाई करदे पे, उन्हें क्या जी इन्हें अनीशा समझ इसलिए कैमरे ऑन कराया ਤੁਹਾਡੇ. सर हो गया मेरा. ओके बच्चे, इथे हमने क्या जी ऐसा फोर्स अप्लाई की है और जेडी 50 न्यूटन दी फोर्स आ, इन्हें एंगल वर्टिकल दे नाल बनाया वा बेटा. एको चीज मेन से कि इस क्वेश्चन च और कुछ नहीं है बेटा. एंगल विद वर्टिकल गिवन आ और उन्हें क्या वर्टिकल वाली लाइन आ वर्टिकल दी लाइन आ गई, एदे नाल एंगल ओदा 30 डिग्री गिवन आ. फोर्स जेडी अप्लाई की वो 50 न्यूटन आ ते बॉडी बेटे उन्हें क्या जी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन च गई है. ते पुत जे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन च बॉडी मूव कीती है ते मैनू फोर्स भी हॉरिजॉन्टल वाली चाहिए. इस नाल अपनी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन च जे ब्लॉक आ मूव करके जा रहा ते तुसी इस f नु स्प्लिट कर दियो. ਇਹਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਇਸ डायरेक्शन ਚ ਆ ਜਾਣਾ f cos 30. ਨਾਰਮਲੀ ਐਂਗਲ ਵਿਦ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ, ਐਂਗਲ ਵਰਟੀਕਲ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣ. ਇਸ डायरेक्शन ਚ ਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ f sin 30. f sin 30 यानी इन्नी फोर्स है पुत f sin 30 ਜਿਹੜੀ ਬਲੌਕ ਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ मूव करा रही है. ਤੇ ਵੀ ਨੋ ਦੈਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕੱਢਣੀ ਆ ਤੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਫੋਰਸ ਬਾਈ ਮਾਸ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਆ ਉਹ f sin 30 ਹੈ. ਸੋ ਬੱਚੇ ਆ ਸਿਰਫ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗਣਾ, f ਦੀ ਵੈਲਿਊ 50, sin 30 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੇਮ cos 60 ਵਾਲੀ यानी 1/2 आ गई और मास ऑफ द ब्लॉक क्वेश्चन च देख लो अपने को कितना गिवन सेगा 2 किलोग्राम. आ थोड़े को 50/4. ठीक है जी, आ इन्ने मीटर पर सेकंड स्क्वायर ओदी एक्सेलरेशन आनी है. जिन्ना को सॉल्व नहीं होया सी क्या उन्हां नु क्लियर है बच्चे? यस सर. सर एक बार दोबारा दस्यो. हाँ जी, वो तो मैंने ने क्या बच्चों कि जेडी तुसी बॉडी ते फोर्स लाई ना बेटा, वो फोर्स उन्हें हॉरिजॉन्टल या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन च नहीं लाई,
ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵਰਟੀਕਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ 30 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਪਈ ਤੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਕੱਢੋ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕੱਢਣੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਫੋਰਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਜਿਹੜੀ f ਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਇਆ ਉਹ f sin 30 ਆਇਆ ਅਭਿਜੀਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਿਕਲ ਹਾਂਜੀ ਸਰ सो इस साइड में फिर अपनी ਜਿਹੜੀ फोर्स हैगी वो f sin 30 आ गई बेटा ਤੇ फोर्स ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ f = ma ਹੁੰਦਾ f ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ f sin 30 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਮਾਸ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ ਹੋ ਜੂ ਹਾਂਜੀ ਸਰ चलो नेक्स्ट लिखो एक क्वेश्चन करो ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा रहे हैं लिखो जी इधर रिलेटेड कराया भी होया क्वेश्चन लिखो अ बॉम्ब एट रेस्ट एक्सप्लोड इनटू A bomb at rest explode into 3 fragments. A bomb at rest explode into 3 fragments of equal masses. मैं बार-बार कह रहा बच्चे कैमरे ऑन करो सारे जाने जिन्हां दे नहीं ऑन हैगे कैमरा ऑफ कोई नहीं करेगा. A bomb at rest explode into 3 parts. Sorry, into 3 fragment लिख दो ये parts इको गल होएगी. Of equal masses. A bomb at rest explode into 3 fragments of equal masses. Full stop. 2 fragments fly off. 2 fragments fly off. 2 fragments fly off at right angle to each other. 2 fragments fly off at right angle to each other with a velocity of 2 fragments fly off at right angle to each other. Sir, question repeat करियो. हाँ पुत्र बोलदा मैं एक बार ये सेंटेंस पूरा करदा with velocities of 9 meter per second and 12 meter per second. इत्थे तक दी स्टेटमेंट दोबारा बोल रहा A bomb at rest explode into 3 fragments of equal masses. Full stop. 2 fragments fly off. 2 fragments fly off at right angle to each other. 2 fragments fly off at right angle to each other with velocity of 9 meter per second and 12 meter per second. Calculate speed of third fragment. Calculate speed of third fragment. सारी स्टेटमेंट बोल रहे हैं जी. A bomb at rest explode into 3 fragments of equal masses. Full stop. 2 fragments fly off at right angle to each other with velocity of 9 meter per second and 12 meter per second. Full stop. Calculate speed of third fragment. Sir, 9 दूजा की सी एक दी वेलोसिटी 9 मीटर पर सेकंड दूजे दी वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड ते तीजे दी तुसी स्पीड फाइंड आउट करनी है इधर रिलेटेड कराया होया न्यूमेरिकल ट्राई करो एक बारी Sir, 15 meter per second. बिल्कुल ठीक है बच्चे आंसर 15 मीटर पर सेकंड आना जी करो ट्राई सारे ने बाकी 15 meter. 15 मीटर सर 15 मीटर पर सेकंड है सच्ची मुची आना भी चाहिए ही एक दे आंसर तो बाकी आंसर नहीं बोलूगे नलैको विचों मैं किन्नियां नु क्या कैमरे ऑन करो ऑफ रखे हुए हैं 15 meter per second. 15. ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 15 ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਵਾ
साजन हो गया? नो सर। कर भी नहीं ना रहा, आराम ना बैठा वा। सर समझ नहीं लगी। ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਪੱਕੇ ਹੀ ਔਨ ਕਰਾਇਆ ਕਰੀਏ ਪੜਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਐਵੇਂ ਬਸ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਔਨ ਕਰਾ ਲਿਆ ਕਰਨੇ ਆਪਾਂ। सचलीन हो गया? Yes, sir. पारस? पारस जी कर लिया? सर मेरा नेगेटिव च आया आंसर। नेगेटिव च आया? यस सर मेरा भी। बिल्कुल हाँ जी सर। नेगेटिव दे विच ही आना आंसर। चलो जिन्होंने नहीं किया बेटा एक बार उन्होंने हिंट दे दिया। एक स्टेटमेंट नेक्स्ट लिख लो ताकि बाकी जने उन्हें अटेम्प्ट करना शुरू करो। नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिखो एक, ते जिन्होंने यह नहीं किया मैं उन्नी देर उन्होंने समझाऊंगा, ते बाकी ने नेक्स्ट करना शुरू करियो। अ बुलेट ऑफ मास 7 ग्राम, अ बुलेट ऑफ मास 7 ग्राम is fired into a block. A bullet of mass 7 gram is fired into a block of into a block weighing 7 kilogram. Weighing 7 kilogram. A bullet of mass 7 gram is fired into a block weighing 7 kilogram. साजन स्टेटमेंट लिखो पुत्र। स्टेटमेंट क्यों नहीं लिख रहे? सर लिख रहे हैं। अच्छा बच्चे, फुल स्टॉप। द ब्लॉक इज फ्री टू मूव। सर प्लीज एक बार दोबारा रिपीट कर रहे हो? अच्छा पुत्र, उन्हें क्या? बुलेट ऑफ मास 7 ग्राम इज फायर इनटू ए ब्लॉक वेइंग 7 किलोग्राम। फुल स्टॉप। द ब्लॉक इज फ्री टू मूव। द ब्लॉक इज फ्री टू मूव। फुल स्टॉप। कैलकुलेट initial velocity of the bullet. Calculate initial velocity of the bullet. If velocity of the block, calculate initial velocity of the bullet. If velocity of the block with the bullet, if velocity of the block with the bullet, if velocity of the block with the bullet in is 0.7 meter per second. If velocity of the block with bullet in is 0.7 meter per second. एक बारी सारी स्टेटमेंट बोल रहे हैं बेटा, कंपेयर कर लो। A bullet of mass 7 gram is fired into a block of metal. मेटल वाला वर्ड बेशक ना लिखो, ठीक है। into a block weighing 7 kilogram. Full stop. The block is free to move. Full stop. Calculate initial velocity of the bullet. If velocity of the block with the bullet in is 0.7 meter per second. ठीक है जी। आंसर इधर आना 700.7 700.7। हाँ जी बच्चे, आंसर कह रहे? तमन्ना आंसर कह रही पुत्र? नहीं सर स्टेटमेंट मेरा सर डिस्कनेक्ट हो गया सी। स्टेटमेंट पुत्र एक ही है। बुलेट ऑफ मास 7 ग्राम इज फायर्ड इनटू अ ब्लॉक weighing 7 किलोग्राम। लिख ले होया। Full stop. The block is free to move. The block is free to move. Calculate initial velocity of the bullet. Calculate initial velocity of the bullet. Calculate initial velocity of the bullet. If velocity of the block with the bullet
if velocity of the block with bullet in is 0.7 meter per second? सर आ गया आंसर। ओके जी, हो गया सर सॉल्व। पहले मैंने पिछला करा लें दो जिन्होंने नहीं किया। क्वेश्चन च पुत्रों ने अपने क्या सीगा कि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਬ ਗਿਵਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੈਸਟ ਦੀ ਸਟੇਟ ਚ ਆ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆ ਗਿਵਨ ਆ ਕਿ ਇਸ ਬੰਬ ਨੂੰ ਐਸ ਚ ਉਹਨੇ ਰੈਸਟ ਦੀ ਸਟੇਟ ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹ ਐਕਸਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟ ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟ ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਆਫ ਇਕੁਅਲ ਮਾਸਸ, ਯਾਨੀ ਤਿੰਨ ਫ੍ਰੈਗਮੈਂਟ ਬਣੇ ਇਹਦੇ, ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਫ੍ਰੈਗਮੈਂਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਫ੍ਰੈਗਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂਵ ਕੀਤੇ ਇਹਦਾ ਮਾਸ ਵੀ m ਆ, ਆ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮਾਸ ਵੀ m ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਫ੍ਰੈਗਮੈਂਟ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਵੀ m ਆ। ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ m1 m2 ਤੇ m3 ਆ ਤਿੰਨੇ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਵੇਰੀਏਬਲ m ਗਿਵਨ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਬਲੌਕ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਉਹਦਾ ਫ੍ਰੈਗਮੈਂਟ ਆ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤੀ 9 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਆ, ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ 12 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਥਰਡ ਬਲੌਕ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੱਸੋ ਥਰਡ ਫ੍ਰੈਗਮੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਪੁੱਤ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਕਨਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਬਲੌਕ ਦੇ ਐਕਸਪਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਮੋਮੈਂਟਮ 0 ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਫ੍ਰੈਗਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਬਣੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਫਲਾਈ ਆਫ ਕਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੀ ਮੋਮੈਂਟਮ 0 ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਨਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਮੈਂਟਮ ਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਮੋਮੈਂਟਮ ਹੋਏਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਫਾਈਨਲ ਮੋਮੈਂਟਮ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜੇ ਐਸ ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਬਲੌਕਸ ਦਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਕੱਢੀਏ, ਇਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ v1 ਆ, ਇਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ v2 ਆ, ठीक है। ਤੇ ਪੁੱਤ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਉਹ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਕੱਢ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਕੱਢ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੱਢਣਾ, ਤੈਨੂੰ p1 ਲਿਖ ਲਾਂਗਾ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ mv1 ਆ ਜੋ। ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਫ੍ਰੈਗਮੈਂਟ ਆ ਇਹਦਾ ਮੋਮੈਂਟਮ p2 ਆ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ mv2 ਆ ਜੋ। ਤੇ p1 ਤੇ p2 ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਆ, ਕਿਆ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ? यस सर। यस सर। ਪੁੱਤ ਜੇ ਆ ਦੋ ਵੈਕਟਰ p1 ਤੇ p2 ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕੱਢਣਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਟੇਲ ਟੂ ਟੇਲ ਜੁੜਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਟੇਲ ਟੂ ਟੇਲ ਜੁੜਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਲਾਅ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕੱਢੀਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕੱਢ ਲਾਂਗਾ, ਯਾਨੀ p1 ਤੇ p2 ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਮੋਮੈਂਟਮ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹ p ਬਣ ਜਾਏਗਾ। और ਇਹਦੇ ਲਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਵਰਤਦੇ ਆ ਵਾਲਾ r equal to under root of a square plus b square plus 2ab cos theta। ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ r a b ਤੇ theta ਚਾਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਆ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ p1 p2 p ਤੇ ਐਂਗਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਐਂਗਲ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਟੂ ਵੈਕਟਰ p1 ਤੇ p2 ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ p ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਜਾਣਾ p1 square plus p2 square plus 2p1 p2 into angle between a and b। ਤੇ ਆਪਣਾ a ਤੇ b p1 p2 ਆ, ਤੇ p1 p2 ਤੇ ਐਂਗਲ ਆਪਣਾ 90 ਆ, ਇੱਥੇ ਐਂਗਲ ਆ ਗਿਆ 2p1 p2 cos 90, ਤੇ cos 90 0 ਹੋ ਜਾਣਾ ਬੱਚੇ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਆ ਗਿਆ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਆਫ p1 square plus p2 square। ਤੇ ਜੇ p1 p2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਮਾਸ ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਐਸ ਐਚ ਆ ਦੋ ਦਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸ ਐਚ